हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेई एसेंशियल मैथमेटिक्स में। और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं, जेई एडवांस देने वाले हैं 2027 में या 28 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम में होने वाली है। क्यों होने वाली है, उसका रीज़न क्या है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस का पीवाईक्यू, जिसकी मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप 1 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और वहीं अगर आप नॉर्मल मेथड से जाएंगे तो लगभग 4 to 5 मिनट्स आपको लगेंगे। तो ये चीज़ अपने लिए बेनिफिशियल है कि टाइम भी बचाएगी, एक्यूरेसी भी बचाएगी। दूसरी चीज़, इसी पैटर्न का क्वेश्चन जेईई मींस 2022 में भी रिपीटेड हुआ, तो ये आगे भी रिपीटेड हो सकता है। तो मोस्ट रिपीटेड पैटर्न में से एक होगा ये बेटा। तो ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी कोई वीडियो मिस ना हो जिससे आप जेईई मींस या जेईई एडवांस का कोई क्वेश्चन आप छूट जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, लेट पी एक दिया हुआ है। यहाँ से इस मैट्रिक्स को देख के आप लोगों को समझ में आया होगा क्या डायगोनल एलिमेंट जो है अपने पास वो दिए हुए हैं 1 1 1। अपर वाले 0 हैं, मतलब ये तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है अपने पास जिसमें लोअर एलिमेंट्स दिए हैं और अपर क्या है 0। आगे बोला आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ में आती है कि यार डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे 1 1 1 होंगे, बाकी सब तो 0 0 0 0 होंगे। और आगे बोला क्यू एक मैट्रिक्स है क्यू आई जे सच दैट पी की पावर 50 माइनस क्यू इक्वल टू आई है। Q31 प्लस Q32 Q21 निकालना है। Q31 का मतलब क्या है बेटा, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट। Q32 का मतलब थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो मेरे को पहले Q निकालना है, तो पहले Q निकालते हैं अपन। कहाँ से, यहाँ से। Q की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ इस इक्वेशन से, तो क्या हो जाएगा बच्चा, P की पावर 50 एज इट इज़ रहेगा। I को अगर इधर शिफ्ट कर दूँ तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस आई। मतलब पहले P की पावर 50 फाइंड करना पड़ेगा, तब मेरे पास Q फाइंड होगा। तो देखिए इसी की एक ट्रिक है कि अगर कभी आपको लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिखती है 1 0 0 0 1 1, यहाँ दिख रहा है A, यहाँ दिख रहा है B, यहाँ दिख रहा है C, अगर ऐसा दिख रहा है उसमें अगर अपन को P की पावर n निकालनी है, तो एक मेथड तो नॉर्मल मेथड जो होता है उसमें P स्क्वायर निकालो, P क्यूब निकालो, फिर पैटर्न ऑब्जर्व करो बेटा, और उसके बाद जनरल टर्म लिख के आंसर निकालो। लेकिन इसके लिए हम डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं बाकी सब तो सेम रहता है, ये क्या हो जाता है n टाइम्स से, ये क्या हो जाता है n टाइम्स सी, ये क्या हो जाता है n टाइम्स बी, प्लस साथ में क्या आता है बेटा n n माइनस 1/2 a इंटू सी। मतलब याद कैसे रखेंगे, तीनों को n से मल्टीप्लाई करना ही है, प्लस इस वाले एलिमेंट में क्या करना है n इंटू n माइनस 1/2, जिसको हम शॉर्ट में nc2 भी लिख सकते हैं, इंटू a इंटू सी। तो इससे डायरेक्ट क्या निकल जाता है, p की पावर n। जैसे मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, p की पावर 50 निकालना है, तो क्या करेंगे 1 एज इट इज, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, n है यानी 4 है अपने पास एलिमेंट, तो क्या लिखूंगा 50 इंटू 4, यहाँ भी 50 इंटू 4, और यहाँ क्या लिखूंगा बेटा 50 इंटू 16, प्लस क्या लिखूंगा n इंटू n माइनस 1 यानी 50 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू a इंटू सी। a कितना है बेटा 4, c भी कितना है 4, तो ये 4 इंटू 4, तो ये अपने पास आ गया। यानी अगर अब मुझे q निकालना है बच्चा, तो p की पावर 50 में से क्या माइनस करना है i, तो पहले p की पावर 50 लिख लेते हैं, 1 0 0, ये हो गया 200, ये 1, ये 0, ये 1, ये भी हो गया 200। ये अगर यहाँ से नोटिस करें तो ये 16 है, 50 इंटू 16 दोनों में से क्या है, इससे कट ही कर लेते हैं, 4 से 2 बार कैंसिल आउट होगा, 4 2 जा हो जाएगा 8, 50 दोनों में से कॉमन आएगा, 8 भी दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा बेटा 2 प्लस का क्या बच जाएगा 49 अपने पास सिर्फ और सिर्फ, यानी 50 इंटू ये अपने पास टर्म बची। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं। तो जो अपने पास q बचा है वो निकालना है p की पावर 50। p की पावर 50 अपने पास क्या आया 1 0 0 1 0 1, यहाँ आया 200, यहाँ भी आया 200, और यहाँ अपने पास क्या आया था, देखिए अपने पास आया था 50 इंटू 8 2 प्लस 49 यानी 50 इंटू 51 इंटू 8 आ रहा है, ये अपने पास टोटल आया। क्यों निकालना था, तो p की पावर 50 माइनस क्या दे रखा था i क्या था 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर माइनस किया तो बच्चा क्या आया 1 माइनस 1 तो हो गया 0, ये 0 माइनस 0 0, 1 200 माइनस 0 यानी 200 ही रहा, 1 माइनस 1 0, ये 0, यहाँ 200 माइनस 0 200 ही रहा, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, ये 50 इंटू 51 इंटू 8 है अपने पास, 8 5 ज़ा 40 यानी 400 इंटू 51, ये आया, माइनस 0 तो वही रहा, तो ये आया। अब फाइनली अपन से पूछा क्या था, अपन से क्वेश्चन में पूछा है बेटा Q31 प्लस Q32, क्या Q31 प्लस Q32 अपॉन
क्या पूछा था, Q21 यानी Q21। 31 मतलब क्या है, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी 400 इंटू 51। Q32 का मतलब थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट यानी 200, ठीक है बेटा 200 है, अपॉन Q21 भी कितना है बेटा 200, यानी 200 दोनों में से कॉमन है, क्या आ गया 51 इंटू 2 बचा यहाँ पर, प्लस का क्या बचा 1 अपॉन 200, 200 से 200 कैंसिल, 2 इंटू 51 यानी 102 प्लस 1 यानी 103। तो अपना आंसर क्या आ गया बेटा 103। तो अपन ने ट्रिक की मदद से किया तो बड़ा आसानी से हुआ, नहीं तो अपन को पी स्क्वायर निकालना पड़ता, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, पी क्यूब निकालना पड़ता, P4 निकालना पड़ता, पैटर्न देखना पड़ता, फिर जनरल टर्म लिखनी पड़ती। तो ऐसे ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।